नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीत सा ट्रिक्स में स्वागत है। और इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। आइए आज का हम पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा ये कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा, कोलकाता में गांधी बुनकर मेला का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त करने के लिए आशा इनिशिएटिव पहल शुरू की गई है? आशा इनिशिएटिव पहल शुरू की गई है पंजाब सरकार के द्वारा पंजाब को पूरी तरह से नशा मुक्त करने के लिए। तो इसे आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ बल सुरक्षा बल के गठन की मंजूरी दे दी है? स्पेशल टाइगर प्रोडक्शन फोर्स की मंजूरी कौन सा राज्य ने दिया है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश ने दिया है। तो इसको भी याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश ने स्पेशली 3 बाघ अभयारण्यों के लिए जो टाइगर रिजर्व हैं, कौन कौन से? नामदफा, पक्के टाइगर रिजर्व और एक कमलांग, इन तीनों के लिए स्पेशल टाइगर प्रोडक्शन फोर्स गठित करने की मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा, ये जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। और जोहान्सबर्ग है कहाँ पे? तो ये है साउथ अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में। अगर आपसे 14वां पूछा जाए तो 14वां भी याद रखिएगा कहाँ पे हुआ था? तो ये चीन में हुआ था। जबकि जो 16वां होगा वो कहाँ पे होगा? तो ये भी याद रखिएगा, ये रूस में होगा। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। इसके साथ साथ जो 15वां शिखर सम्मेलन हुआ था जोहान्सबर्ग में, उसमें कुछ देशों को आमंत्रित किया गया था उन्हें पूर्ण सदस्यता देने के लिए। उनमें कौन कौन से देश शामिल थे उनको भी देख लीजिए। उनमें अर्जेंटीना था, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब था, सऊदी अरब, इसके अलावा यूएई था। तो ये इन देशों को आमंत्रित किया गया था कि ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य बनने के लिए, और इनको 1 जनवरी 2024 से को सदस्यता दिला दी जाएगी। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। ब्रिक्स का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो 2009 में हुआ था। और ब्रिक्स में जो बी है, बी से ब्राज़ील होता है, ब्राज़ील है। आर से रूस को इंडिकेट करता है, जबकि आई जो है इंडिया को, और सी से चाइना, और एस से साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका की एंट्री जो हुई थी 2010 में हुई थी ब्रिक्स में, तब से इसको ब्रिक्स कहा जाने लगा, इसके पहले ब्रिक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मालाबार नौसैनिक अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो मालाबार नौसैनिक अभ्यास पहली बार सिडनी प्रशांत महासागर में आयोजित किया गया था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, प्रशांत महासागर में आयोजित किया गया था, पहली बार आयोजित किया गया था प्रशांत। इसके पहले जितने भी इसके अभ्यास हुए सब के सब हिंद महासागर में हुए थे। तो इनको याद रख सकते हैं, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सूखे से प्रभावित होने के कारण पनामा नहर में नौ परिवहन बाधित हो गया है। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ता है? तो ये याद रखिएगा, ये पनामा नहर है यहाँ पे। और ये किन को जोड़ रहा है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन को और साउथ पैसिफिक ओशन को, यानी कि ये उत्तरी अटलांटिक सागर को और ये दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ रहा है। तो इसका सही आंसर है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है पनामा नहर। एक और क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि पनामा नहर किन 2 महाद्वीपों को जोड़ता है? तो ये भी याद रख सकते हैं, ये साउथ दक्षिण अमेरिका को और उत्तरी अमेरिका, इन दोनों को जोड़ता है। तो ये भी याद रख सकते हैं कि उत्तरी और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है पनामा नहर। पनामा नहर के बारे में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यह एक मानव निर्मित नहर है या कृत्रिम नहर है, इसे भी याद रखिएगा। और इसका सबसे ज़्यादा लाभ कौन लेता है? तो वो है अमेरिका पनामा नहर का सबसे ज़्यादा लाभ लेने वाला देश है। अगला क्वेश्चन है, नमो 108 निम्न में से किस एक की किस्म है? तो ये कमल की एक किस्म है। नमो 108 कमल की किस्म है, इसको मणिपुर में खोजा गया है। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा सशस्त्र बल गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है? तो एसएसबी आता है, बीएसएफ भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जबकि आरएएस ये राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, राजस्थान सरकार के अंतर्गत आता है, और ये असम राइफल भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगर हम कहें कि एसएसबी की स्थापना कब हुई थी तो इसको भी याद। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि सशस्त्र जो बल हैं गृह मंत्रालय के अंतर्गत कितने बल हैं? तो ये इनकी संख्या टोटल 7 है। एसएसबी है, बीएसएफ है, असम राइफल्स है, आईटीबीपी है, उसके अलावा सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है और सीआरपीएफ है, उसके अलावा एनएसजी है। तो ये कुल 7 सशस्त्र बल हैं जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। एसएसबी की स्थापना की गई थी 1963 ईस्वी में की गई थी, और ये किस लिए की गई थी? तो नेपाल और भूटान की सीमा की सुरक्षा के लिए की गई थी। जबकि बीएसएफ की स्थापना 1965 में की गई थी। बीएसएफ की स्थापना 1965 में पाकिस्तान और ये बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा के लिए, नक्सली विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। जबकि असम राइफल्स, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये सबसे पुराना सशस्त्र बल है। 1835 में इसकी स्थापना की गई थी। अंग्रेज़ों ने इसे चाय के बागानों की सुरक्षा के लिए बनाया था, जिसका नाम था कछार लेवी। इसका पुराना नाम क्या है? पुराना नाम इसका याद रखिएगा, कछार लेवी है। कछार लेवी इसका पुराना नाम है, और सबसे पुराना सशस्त्र बल है। 1835 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके अलावा आईटीबीपी की स्थापना भी याद रखिएगा कब हुआ था? तो ये 1962 में हुआ था। ये भारत और चीन की सुरक्षा के लिए है। यहाँ पे चीन से जो बॉर्डर जुड़ता है वहाँ पे, यानी तिब्बत वाले क्षेत्र में इसको डिप्लॉय किया जाता है आईटीबीपी को। सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में की गई थी, और ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए, जैसे कि मेट्रो के लिए, हवाई अड्डों के लिए, स्मारकों के लिए सुरक्षा के लिए इसको बनाया गया है। जबकि सीआरपीएफ है आंतरिक सुरक्षा के लिए, 1939 में इसका गठन किया गया था। और एनएसजी है आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए बनाया गया, इसका गठन किया गया 1986 में। इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कटी बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? कटी बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, ये असम राज्य में मनाया जाता है। बिहू का ही एक रूप है। बिहू जो त्यौहार है असम में मनाया जाता है। बिहू 3 तरह के होते हैं। एक होता है कटी बिहू जो अभी मनाया जा रहा है, जिसे एक और नाम दिया जाता है कोंगाली बिहू भी कहा जाता है। कोंगाली बिहू, जिसको अक्टूबर में मनाया जाता है, इस समय मनाया जा रहा है। और एक होता है माघ बिहू एक होता है, और इसको एक और नाम देते हैं भोगाली बिहू भी कहते हैं। भोगाली बिहू कहते हैं, इसको जनवरी में मनाया जाता है। जबकि एक होता है रोगाली या रोंगाली कहते हैं इसको, और रोंगाली बिहू कहो, या इसको बोहाग बिहू भी कहा जाता है, बोहाग बिहू, और इसको अप्रैल में मनाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसरो का गगनयान मिशन के लिए पहला परीक्षण उड़ान का नाम क्या है? तो परीक्षण उड़ान जो पहला है गगनयान के लिए, तो वो उसका नाम है, याद रखिएगा, TVD-1। TVD-1 का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। इसमें टेस्ट व्हीकल अबॉर्ड मिशन, टेस्ट व्हीकल अबॉर्ड मिशन 1, इसको याद रखिएगा। जबकि ATMS क्या है? तो ये उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली है, इसको भी याद रख सकते हैं। उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली है, तो इसे याद रखिएगा। जबकि रिस्क 5 क्या है? तो इसको याद रखिएगा, यह एक तरह का 5वीं पीढ़ी का प्रोसेसर है। और NVS-01 क्या है? तो इसको भी याद रखिएगा, नाविक श्रृंखला का ये पहला उपग्रह है। नाविक श्रृंखला का पहला उपग्रह है, यह पहला उपग्रह है, इसे भी याद रख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।